बोलो क्लियर। ये आपको 10 इस बॉन्ड के साथ, प्लीज फोकस, इस बॉन्ड के साथ 10 आपको मिलते थे कूपन्स, मिलते थे कूपन्स। जब आपने देखा कि 1 साल पूरा हो गया, आप गवर्नमेंट के पास जाइए और आप गवर्नमेंट से आप जाइए और ये वाला कूपन, ये वाला कूपन जो है, ये वाला जो आपको कूपन दिख रहा है, आप ये वाला कूपन ले आइए। ये वाला कूपन आप ऐसे निकाल के दीजिए बाहर, मतलब ये वाला कूपन आप फाड़ो, इतना हिस्सा ये जो लिखा है ये हिस्सा फाड़ के गवर्नमेंट को दे दो, गवर्नमेंट आपको 10,000 रुपए दे देगी। 1 साल फिर बीत जाए, फिर आप ये वाला कूपन फाड़ो, गवर्नमेंट को दो, गवर्नमेंट 10,000 दे देगी। फिर आप तीसरे साल ये कूपन फाड़ो, गवर्नमेंट को दो, गवर्नमेंट 10,000 दे देगी। तो क्या यही ब्याज है कि नहीं? इसलिए ब्याज को पहले बोलते थे कूपन। बोलो जय हो। क्या समझ में आए कि नहीं? नहीं तो बेटा जीवन भर अगर कभी पढ़ते भी या हमेशा बस ये सोचते रहते, भरत सर ने कहा था कि ब्याज को कूपन बोलते हैं, इसलिए कूपन। वाई इट इज कॉल्ड कूपन? बिकॉज ऑफ दिस फिलॉसफी, कि पहले जो बॉन्ड जारी होता था वो इतना बड़ा बॉन्ड जारी होता था, एक तो मूल रकम ऊपर लिखी है, बाकी छोटे छोटे कूपन्स लगे हैं जितने साल के लिए, इसलिए ब्याज को कूपन रेट कहते हैं। तो अब पढ़ो यहाँ पढ़ो क्या लिखा, बॉन्ड प्राइस। क्या ये बॉन्ड प्राइस हो गया? और ये हो गया अब हम बॉन्ड यील्ड, ये यील्ड निकालने का तरीका है, और ये कूपन है। तो आप कूपन से बॉन्ड प्राइस को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, क्या निकल आएगी? यील्ड। तो हमने देखा अगर बॉन्ड प्राइस हमारा बढ़ता है तो हमारी यील्ड क्या होती है? 20 से 4 कम। तो इसका मतलब रिलेशन क्या है? नेगेटिव। ऑनलाइन यू गॉट दिस पॉइंट, समझ गए ना? एक और रिलेशन है, वो ये मैं यहीं पे बता देता हूं। एक और रिलेशन है कि बॉन्ड के प्राइस, बॉन्ड के प्राइस एंड बॉन्ड इंटरेस्ट, बॉन्ड इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट है, मान लो कूपन के बीच संबंध। एक और है के बीच संबंध, कि बॉन्ड के प्राइस और बॉन्ड के इंटरेस्ट के बीच संबंध। क्या बॉन्ड कूपन यील्ड है? क्या यील्ड अलग चीज है? यील्ड अलग चीज है, नहीं समझे? है? देखो दोस्तों, रिलेशन देखो, बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड इंटरेस्ट, मतलब इसके बीच रिलेशन देखो, इसके बीच, इनके बीच। अभी तो हमने इसके और इसके बीच देखा था, हम इनके बीच देख रहे। वैसे देखने को तो मिल ही रहा है, इनवर्स रिलेशन है, उल्टा है। जब भी अपॉन में लिखा तो इनवर्स है, लेकिन मेरे स्टाइल से समझो। क्या अगर मान लो सरकार नए बॉन्ड सस्ते दामों पर जारी करे, नए बॉन्ड सस्ते दामों पर जारी करे, मतलब जो बॉन्ड प्राइस है वो कम हो, या बॉन्ड का जो कूपन है वो कम हो। अरे बोलो यस। तो आप ये बताओ, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड बॉन्ड हैं, जो पहले से ही देश में बॉन्ड हैं, क्या लोग उन बॉन्डों की डिमांड करेंगे? करेंगे? करेंगे। तो उनका जो प्राइस है, उनका प्राइस है, बॉन्ड का प्राइस, ये देखो बॉन्ड प्राइस। मैंने बॉन्ड इंटरेस्ट की बात करी, पहले पहली कंडीशन क्या लगाई सुनना। अगर हमारी गवर्नमेंट, यहां लिखता हूं, बॉन्ड इंटरेस्ट मतलब कूपन कम करके जारी कर रही है नए बॉन्ड के कम कूपन पर, बॉन्ड इंटरेस्ट कम है, हाँ सॉरी, बॉन्ड का इंटरेस्ट क्या है? ज्यादा है नए बॉन्ड का। तो जो नए बॉन्ड सरकार ने जारी करे वो बॉन्ड इंटरेस्ट ज्यादा दे रही है, मतलब कूपन क्या दे रही है? ज्यादा। तो अब ये बताओ, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड बॉन्ड है बाजार में, जो पहले से ही हैं, क्या अब आप उन बॉन्डों को खरीदोगे? हैं कि आप नए बॉन्ड को खरीदोगे? तो पुराने बॉन्ड की डिमांड क्या हो जाएगी, और जब उनकी डिमांड कम होगी तो उनका प्राइस क्या होगा? कम। तो देखो बॉन्ड का प्राइस, ये देखो ऊपर बॉन्ड का प्राइस क्या हो गया? कम। इसका मतलब बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड इंटरेस्ट के बीच भी नकारात्मक संबंध होता है। नहीं समझ पाए? समझ गए? अब दोस्तों एक आपको फिलॉसफी सिखाते हैं, आपको लगेगा गुरुजी बस इसके आगे कुछ नहीं रह गया, और मैं भी बिल्कुल तसल्ली में आ जाऊंगा। पहले तो आप मुझे सारे ईमानदारी से बताओ
कि बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड के बीच अंतर आया कि नहीं, संबंध आया कि नहीं? नहीं आया तो फिर से फॉर्मूला देख लो, यील्ड बराबर कूपन अपॉन बॉन्ड प्राइस इनटू 100। केस 1 केस 2 में हमने लगाया कि जब हमने बॉन्ड का प्राइस क्या किया, बढ़ाया, यहाँ लिखा बॉन्ड प्राइस क्या किया, बढ़ाया, तो हमारा यील्ड हो गया कम, तो यील्ड कम, इसलिए हमने कहा नकारात्मक संबंध। फिर हमने और अच्छी तरह समझाया कि भैया देखो, कूपन का मतलब है ब्याज दर और प्राइस का मतलब है ये प्राइस है, ये कूपन है। भाई इससे भी और अच्छी तरह क्या बताया आदमी, सब कुछ तो बता रहा है, अरे बोलो यस, ये कूपन है, ये बॉन्ड प्राइस है। अब हमने क्या किया, कूपन मतलब बॉन्ड इंटरेस्ट, इसी को हम कूपन बोल सकते हैं क्या? तो कूपन और किसके बारे में, बॉन्ड प्राइस। अब इन दोनों का रिलेशन भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि अगर मान लो सरकार नए बॉन्ड महंगे प्राइस पर महंगे कूपन पे निकालती है, महंगे बॉन्ड इंटरेस्ट महंगे ब्याज पे निकालती है, तो क्या आप लोग पुराने बॉन्ड को खरीदोगे? उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम, तो उनका प्राइस क्या हो जाएगा, कम, तो बॉन्ड का प्राइस हो जाएगा कम। सही है। लेकिन अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं बहुत अच्छी, कि हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। देखो आप लोग को इकोनॉमिक्स सिखाएं और अच्छी इकोनॉमिक्स, हमारे पास दो सिचुएशन है और दो इंस्ट्रूमेंट हैं। एक हमारे पास सिचुएशन, एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है शेयर और एक इंस्ट्रूमेंट है बॉन्ड। अगर आपने ये रिलेशन सीख ली, आपको इकोनॉमी का एक नेक्स्ट लेवल ज्ञान मिलने वाला है। और एक सिचुएशन है हमारे पास बूम और पीक, बूम और, शायद इसी को हमने इन्फ्लेशन कहा था, याद हो तो। और एक हमारे पास सिचुएशन है क्या, रिसेशन, शायद इसी को डिफ्लेशन कहा, जब कम होने लगे, बहुत कम हो जाए तो डिफ्लेशन। बोलो जी यस, ठीक है। हमने कहा प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन इज कॉल्ड डिफ्लेशन या डिप्रेशन, ठीक है, भावनात्मक मत होइए। ये देखिए बढ़िया इंतजाम आराम का। अरे वाह, इन डब्बों से बिस्तर बना दिया। बहुत नीचे चले गए तो ये डिफ्लेशन, तो ये बात है। देखो दोस्तों, भूला मत करो कि हम ही ने सिखाया था और फिर हम दोबारा से गलत नहीं सिखा सकते। देखो दोस्तों, अगर हम बात करें, कोई नहीं, ऐसा हो जाता है अक्सर, कुछ दिनों बाद कुछ बच्चों को लगेगा कि अभी तो हमें सर से भी ज्यादा आ गया, फिर वो क्या करेंगे, क्लास में आना बंद कर देंगे। कुछ दिनों में उन्हें घर बैठे बैठे जब वो क्लास में आना बंद कर देंगे, अभी इतनी भीड़ दिख रही, देखो यहाँ से वहां तक घुसे पड़े हैं, लास्ट तक है दोस्तों। फिर कुछ दिनों बाद ये कुर्सियां खाली दिखाई देंगी आपको, क्योंकि आधे बच्चे सोचने लगेंगे कि हमें तो सर से भी ज्यादा आ गया। और फिर क्या होगा, कुछ दिनों बाद जब वो घर पे बैठे बैठे उन्हें लग रहा होगा सर से भी ज्यादा आ गया, तो कुछ दिनों बाद वो अपने आप को मान लेंगे हम तो ऐसे सीखो, एंजॉय करो। कुछ दिनों बाद जो होगा देख लिया जाएगा। तो देखो दोस्तों, एक सिचुएशन है मेरे पास इन्फ्लेशन और पीक, और एक है रिसेशन, ये डिफ्लेशन। और मेरे पास दो चीजें हैं, शेयर्स और बॉन्ड। दोस्तों अपने आप जरा लगाना कि किस समय किस इंस्ट्रूमेंट की डिमांड ज्यादा होगी, बताइए। इन्फ्लेशन के समय आप किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाने का पसंद करेंगे? तो आप सीख गए इसका मतलब, बोलो जी यस। क्यों? क्योंकि ध्यान समझो, जब इन्फ्लेशन है, देश में मनी सप्लाई ज्यादा है, ऐसे में लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे में लोग क्या कर रहे हैं, शेयर्स में पैसा ज्यादा निवेश कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे में बॉन्ड की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान सुनो, जो बॉन्ड की, देखते रहना आपको कहां से कहां घुमा के ले गया, कि जो बॉन्ड की डिमांड क्या है, कम हो जाएगी। इस वजह से बॉन्ड का प्राइस भी क्या होगा, कम। लुक एट हेयर, बॉन्ड का प्राइस, बॉन्ड का प्राइस क्या हो रहा है, कम। जब बॉन्ड का प्राइस कम होगा तो लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे क्या, तो बॉन्ड का इंटरेस्ट क्या करेगी, गवर्नमेंट बढ़ाएगी। और दोस्तों ऐसे समय पर बॉन्ड का इंटरेस्ट क्या होता है, बढ़ता है। बोलो जय हो। देखो कहां से कहां रिलेशन, इकोनॉमी में कैसे इकोनॉमी चलती है, ये हमने किताबों से नहीं, बहुत प्रैक्टिकली जिया है। आप देखिए, जब भी आप इकोनॉमी में प्रतीक्षण सजग, प्रतीक्षण तटस्थ रहिए। आप इर्द गिर्द देखिए दोस्तों, रोज हमारा 1.5-2 घंटे अखबार को चटने में समय लगता है, और बस यही पढ़ते हैं, यही निकालते हैं कैसे और सरल समझा सकें। क्या आपको मैंने ये सिनेरियो भी बता दिया कि बॉन्ड का प्राइस कब बढ़ेगा और बॉन्ड का प्राइस कब घटेगा। और बेटा यूपीएससी की नजर ऐसी स्टैंडर्ड पे रहती है, भटक के देख लो आसपास की कोचिंगों में, कोई ये कॉन्सेप्ट समझा दे तो बताना। ये तो हर कोई समझा सकता है, चलो मान लेते हैं, ये भी कहीं नहीं चलता, ये भी कहीं नहीं चलता, ये बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड यील्ड, इंटरेस्ट, ये तो पता ही नहीं है आधे लोगों को। लेकिन वो सब छोड़ो,
मान लो ये भी चलता हो, लेकिन मैंने तो आपको एक कंडीशन ये भी बताई कि अर्थव्यवस्था में किस अवस्था में बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा और कब बॉन्ड का प्राइस घटेगा। तो दोस्तों फिर से एक बार, कि अगर देश में इन्फ्लेशन है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा, कंपनीज के प्राइस ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो कंपनी के लोग ऐसे में शेयर्स में निवेश करते हैं, तो बॉन्ड की डिमांड बाजार में कम हो जाती है और ऐसे समय पर बॉन्ड का प्राइस कम होता है। तो इन्फ्लेशन के समय याद रखिएगा कि जो बॉन्ड प्राइस होगा इन्फ्लेशन के समय वो क्या होगा, कम। दोस्तों डिफ्लेशन है, रिसेशन है, कंपनियों के पास पैसा नहीं है क्योंकि लोग डिमांड नहीं कर रहे, कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीद नहीं रहे। अरे बोलो यस। ऐसे में कंपनियों को पैसा चाहिए, कंपनियां शेयर जारी करती हैं, शेयर गिरे पड़े, तो कंपनियों को तो पैसा चाहिए, क्योंकि कंपनी को अपना घाव जब होगा तो घाव को सुखाने के लिए कुछ तो दवाई लगाएंगे। तो जब ऐसे में रिसेशन है, दे कंपनी चल नहीं रही, पैसा नहीं है, लेकिन कंपनी को पैसा चाहिए ही चाहिए, तो ऐसे समय पर बताइए क्या होगा। तो रिसेशन के समय पर क्या होगा कि बॉन्ड की डिमांड क्या होगी, जब बॉन्ड की डिमांड ज्यादा होगी तो बॉन्ड का जो प्राइस है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो देखो दोस्तों, बॉन्ड का प्राइस कब घटता है और बॉन्ड का प्राइस कब बढ़ता है, ईमानदारी से बताइए, समझ में आया कि नहीं। तो आप लोग दोस्तों डॉक्टर भरत के स्टूडेंट हैं और ये भी सीखते हैं कि किस तरीके की इकोनॉमिक कंडीशन कब देश में अराइज होगी, कम ऑन यस और नॉट, और उसे हम हैंडल कैसे करेंगे। भाई इन्फ्लेशन क्या होता है कोई भी समझा दे, लेकिन किन किन परिस्थितियों से होगा हमारे स्टूडेंट सब जानते हैं, कम ऑन यस। तो बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड कूपन के बीच रिलेशन छोड़िए, बॉन्ड का प्राइस कब बढ़ेगा और बॉन्ड का प्राइस कब घटेगा, हमने इस तरीके का भी एनालिसिस कर लिया है क्लास में, कम ऑन यस। आप ये भी बता सकते हैं कि इकोनॉमी में आने वाले समय में क्या होने वाला है। अरे बोलो यस। हमारे दो चंगू मंगू हैं दोस्तों, अभी एक 2 साल का, एक 10-11 महीने का, जब वो बढ़ेगा और कब घटेगा। और आगे चलो, जब आपने ये बता दिया तो अब आप ये बता सकते हैं कि बॉन्ड के प्राइस और बॉन्ड के यील्ड के बीच क्या संबंध है, और बॉन्ड के प्राइस और बॉन्ड कूपन के बीच कैसा और क्यों संबंध है। ईमानदारी बताइए, सीख गए नहीं। लिखिए, हेडिंग लिखिए, बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड प्राइस कॉमा बॉन्ड कूपन, कॉमा बॉन्ड कूपन, कॉमा यील्ड, यील्ड के ब्रैकेट में प्रतिफल, एंड बॉन्ड। ये बाकी छोटे छोटे कूपन लगे, कूपन फाड़ो, गवर्नमेंट लिखा कि 1 साल पूरा हो गया, वैसे छोड़ो यार, कॉमन सेंस, जो चीज आपको 1000 रुपए निवेश करके मिल रही थी, अगर वही चीज 2000 के निवेश में मिले, नए बॉन्ड जारी करती है। यदि सरकार नए बॉन्ड अधिक ब्याज दर पर जारी करती है, बताओ कब करेगी, इन्फ्लेशन के समय या डिफ्लेशन के समय। क्योंकि इन्फ्लेशन के समय सरकार आपसे पैसा स्क्वीज करना भी तो चाहती है कि आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर दें, सरकार के पास, पर मनी सप्लाई क्या हो जाए, कम। तो दोस्तों का क्या कब करेगी, बॉन्ड महंगे ब्याज दर पर कब जारी करेगी, है डिफ्लेशन के समय, है जो भी हो। तो यदि सरकार नए बॉन्ड अधिक कीमत पर जारी करती है, या अधिक कीमत पर नए बॉन्ड जारी करती है, जो भी, तब दरी है, यदि सरकार अधिक ब्याज दरों पर नए बॉन्ड जारी करती है, यही है, या नए बॉन्ड अधिक ब्याज दरों पर जारी करती है, अधिक ब्याज दरों पर जारी करती है, तब तब बाजार में स्थित पुराने बॉन्ड की मांग कम होगी, जिससे उनकी कीमतें कम हो जाती हैं, जिससे उनकी कीमतें कम हो जाती हैं। समझ गए ना। तो नीचे एक बीच में एरो डालो बढ़िया सा और लिखो बॉन्ड प्राइस और ऊपर लगाओ ऐसे इंक्रीज का निशान,
बॉन्ड प्राइस ऊपर एरो, सामने एरो, अरे बॉन्ड प्राइस इंक्रीज ऐसे, तो बॉन्ड कूपन डिक्रीज, या उल्टा होना चाहिए वैसे, बॉन्ड कूपन डिक्रीज तो बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज, या जो भी हो, समझ गए आप लोग, उल्टा ही है, सही है। चलो दोस्तों, यहाँ पर हमारी, ये उठा दो इनका, यहाँ पे हमारी बॉन्ड, ये भी उठा दो, यहाँ पे हमारी बॉन्ड की कहानी पूरी कंप्लीट हुई, बोलो हो गई। आइए दोस्तों,